तो आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। आपको एक बात बताना है, जैसे कोई भी डिसीज आपके बॉडी के अंदर घुसता है, कोई भी माइक्रोब्स आपके बॉडी के अंदर घुसता है और आपकी बॉडी क्या करती है, उल्टा एंटीबॉडीज तैयार करती है ताकि उनसे लड़ा जा सके। तो इस तरह हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है अगर कोई बाहर का कोई भी माइक्रोब्स हमारे अंदर घुस जाए। तो इस तरह वैक्सीन का भी काम होता है, वैक्सीन भी इसी तरह काम करता है। जिसे बड़ी बीमारी, मेजर डिसीजेस लाइक कॉलरा, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। तो बचपन में आपने कई बार वैक्सीन लिया होगा। इससे आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा और नोट बनाइएगा आपको कौन कौन सी वैक्सीन दिया गया है। ये क्यों दिया जाता है कि आगे चल के आपको वो बीमारी ना हो। अगर वो बीमारी हो रही है तो आपके अंदर एंटीबॉडीज तैयार कर पाए और उससे लड़ सके। तो सबसे पहले पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स होते हैं, उसका वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाया। कब बनाया? 1798 में। तो a worldwide campaign against smallpox has finally led to eradication from most part of the world। सो इंसानों को वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया, स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया गया और वैक्सीन दिया गया, जिससे आज लगभग दुनिया के सारे इलाकों में ये बीमारी नहीं पाई जाती। ये बीमारी से लड़ ली। These vaccines are made on the large scale from the microorganism to protect humans and other animals from the several diseases। तो आजकल क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बहुत ज़्यादा मैटर में, बहुत सारी चीज़ें में वैक्सीन तैयार की जाती है ताकि ह्यूमंस एंड एनिमल्स को बचाया जा सके, बहुत सारी बुरी बीमारियों से बचाया जा सके। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज? हम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर। तो उस वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। सॉइल फर्टिलिटी अच्छा रहा तो वो फूड अच्छा देगा। तो दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेस। तो याद रखना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेस किसे कहते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो from the are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase। So next is cleaning and the environment। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है वुजुएन। पहले क्या देखा कि एक माली जो गार्डनर था वो अपने गार्डन के लिए मैन्योर तैयार कर, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं, कई घरों से जो वेजिटेबल फ्रूट्स का जो भी वेस्ट था वो लाके जमा करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद देखते हैं ये भी डिके हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो ये लोग शॉक हो जाते हैं, तो क्योंकि इसकी वजह जाननी थी। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आपको, टेक टू पॉट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे दो आपको टू पॉट्स लेना है, उसका नाम ए एंड बी रखना है। पहले पॉट ए में क्या डालना है आपको, वेस्ट डालना है। कौन सा वेस्ट डालना है? प्लांट वेस्ट। एंड दूसरे इसमें क्या डालना है, पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन इनटू प्लास्टिक टॉयज इन अ पॉट बी। पुट द पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक। तो उसको रखना है और 2 3 4 दिन के बाद देखना है। डू यू फाइंड इन डिफरेंस? क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई देगा इन द कंटेंट ऑफ टू पॉट्स? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? पहला जो ए है, तो प्लांट ए वाला जो है वो क्या डिकम्पोज हो जाएगा, क्यों? उसमें प्लांट था। तो प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूअर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स में माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, मैन्यूअर खाद में कन्वर्ट हो जाता है। द न्यूट्रिशंस रिलीज द इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन। तो जो प्लांट डीके हुआ उसको मैन्यूअर की तरह यूज करके हम दूसरे प्लांट में डाल सकते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। तो जो पॉट बी था उसमें कोई चेंज नजर आया नहीं। द माइक्रोज कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। तो माइक्रोज उसमें थे ही नहीं क्योंकि प्लास्टिक था, तो मैनुअल में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समथिंग डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा डेड प्लांट और डेड एनिमल कुछ दिनों के बाद क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, गल जाते हैं और एटमॉस्फेयर और जमीन से गायब हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये किस लिए होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को
डिकम्पोज करते हैं और ऑर्गेनिक वेस्ट और प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्ट देम इनटू द सिंपल सब्सटेंस। डिकम्पोस्ट करके क्या करते हैं, इसको सिंपल सब्सटेंस में बना देते हैं। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दिस सब्सटेंस क्या करते हैं, दूसरे प्लांट और एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। दस माइक्रोब्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड नियर देयर बाय क्लीन अप द एनवायरमेंट। तो नेक्स्ट आता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। तो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत तरह से हार्मफुल हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिसीजेस के वजह बनते हैं। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज पैथोजेनिस। तो पैथोजेनिस, 1 मार्क्स क्वेश्चन अगेन। व्हाट इज पैथोजेनिस? सम डिसीजेस, the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Such diseases causing microorganisms are called pathogens. Diseases causing microorganisms are called as pathogens. Remember it, it's a 1 marks question, it's very important. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study about the harmful activities. तो क्या क्या harmful कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो, disease causing microorganism in humans. Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. तो ये कहाँ से घुसते हैं हमारे बॉडी के अंदर? पैथोजेंस मतलब क्या? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए नुकसान करते हैं, कोई डिसीज पैदा करते हैं। तो ये कैसे घुसते हैं हमारे बॉडी में? ऐसे माइक्रोब्स थ्रू, जब हम सांस लेते हैं तो हवा के जरिए घुसते हैं, जब हम पानी पीते हैं पानी के जरिए घुसते हैं, या फिर कोई चीज खाते हैं तो खाने के जरिए हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एनिमल्स। तो ये क्या ट्रांसफर भी हो सकते हैं डिसीज। जो इसके पास एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके कॉन्टैक्ट में आने से भी डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे आपका कोरोना वायरस। माइक्रोबल डिसीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर। तो ये एयर के थ्रू भी हो सकते हैं, वाटर के थ्रू भी हो सकते हैं, फूड भी हो सकता है और फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। ऐसी डिसीज को क्या बोलेंगे हम? कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज जो एयर के थ्रू हुआ है, वाटर के थ्रू हुआ है, फूड के थ्रू हुआ है, या ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को टच करने, उसके सामने आने से हो गया है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेज इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। जैसे कोल्ड, किसी को कोल्ड होता है, कोल्ड क्या है? एक वायरस है। जैसे वो छींकता है वो हवा में जाता है, हवा में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, आप उसको उल्टा सांस लेते और वो पार्टिकल्स आपके अंदर चल जाते हैं, जिस वजह से आपको क्या हो जाता है? डिसीज हो जाता है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड डिसीज फाइन droplet of moisture carrying thousands of virus air spread to the air. The virus may enter the body of the healthy person while breathing and cause infection. There are some insect of animals which are carrier of diseases causing microbes. तो कुछ है जो insects होते हैं जो लेके आते हैं, जैसे हॉर्स फ्लाइज ऑन सच कैरियर। तो उनमें से एक एग्जांपल हॉर्स फ्लाई, मक्खी, घर की मक्खी। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स एक्सिट्रा। तो ये क्या करते हैं? ये गंदे कूड़े करकट में बैठ जाते हैं और आ जाते हैं हमारे घर में। इसलिए पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज व्हेन दीज फ्लाइज इनटू ऑन अनकवर फूड दे मे बी ट्रांसफर टू पैथोजन। तो जब अनकवर फूड में आके बैठ जाते हैं, खुले खाना में आके बैठ जाते हैं और हम खा लेते हैं और हमें डिसीज हो जाता है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? व्हेनेवर if the contaminated food is like to get sick, so it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of carrier is the female Anopheles mosquito, which carry the parasite of malaria. Female Aedes mosquito act as a carrier of the dengue virus. How can we control the spread of malaria and dengue? तो क्या करते हैं? फीमेल जो मॉस्किटो है वो भी एक कैरियर की तरह काम करती है। वो हमें जब काटती है तो हमें वो डिसीज हो जाता है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो इससे बचने का एक ही तरीका है, हम आसपास को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन अ वाटर, हेंस जो मॉस्किटो है, मलेरिया होता है वो फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है। तो क्या करना चाहिए? जो वाटर कहीं भी जमा हो रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए, जैसे कूलर के पीछे, टायर्स, फ्लावर्स,
spot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from the breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. So here some common human disease caused by microorganism. Tuberculosis कैसे होता है? बैक्टीरिया से होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है. मिसलेस वायरस एयर. चिकन पॉक्स भी वायरस है, एयर और कॉन्टैक्ट में आने से. पोलियो भी एक वायरस है, एयर और वाटर के आने से. तो कीप द पेशेंट टू कंप्लीट आइसोलेशन. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. कॉलरा टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, ये दोनों भी. ये कैसे फैलता है? वाटर और फूड से कॉलरा फैलता है, और ये टाइफाइड वाटर से फैलता है. मेंटेन पर्सनल हाइजीनल एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. वैक्सीनेशन. हेपेटाइटिस बी वायरस ये कैसे आता है? वाटर से. बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन. मलेरिया कैसे आता है? प्रोटोजोआ से, मॉस्किटो से. यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट स्प्रे इंसेक्शंस. Some of the common diseases affecting humans, their mode and transmission, or general method of the protection as shown in the figure. So this is all about today.